मेरी उम्र इस टाइम 80 साल, अभी भी मैं पकड़ लूँ 10 बंदे मार के छोड़ देती हूँ। अम्मा खा रहा हो तो अब इतने ट्रक लगे हुए क्या फायदा। तेरा नहीं बीबी आया, तेरा नहीं अम्मा आया, तेरा नहीं बेबे आया। दुनिया व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूं रबनाज। जो अगर बात की जाती है कि हालात की, मौजूदा हालात की, तो मौजूदा हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि बिजली, पानी और गैस के बिल जो है वो आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। आए रोज़ हम देखते हैं कि हर हफ्ते गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। कभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि बिजली की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, गैस की कीमत में 12 रुपये इजाफा हुआ है। लेकिन उस नोटिफिकेशन के हम मुंतज़िर हैं जब आवाम के लिए कोई नोटिफिकेशन आएगा कि आवाम के लिए रिलीफ जारी हुआ है, आवाम के लिए सस्ती अशिया जो हैं वो मिलेंगी आवाम के लिए। अब हम देखेंगे कि आवाज़ उठाई गई है और जो हुकूमत आई है उसने कहा है कि आवाम को म्यारी चीज़ मिलेगी, सब्जियां मिलेंगे, फल मिलेंगे और इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा। लेकिन हम मुंतज़िर हैं कि वो नोटिफिकेशन कभी भी हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन आवाम से जानते हैं उनका इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मेरा नाम शमीम अख्तर है। अच्छा। मैं 40 साल पुरानी रिएक्शन हूँ। भुट्टो ने आबादी बांट कर दी थी, जब से रह रही हूँ। मेरे खावंद मरे को 12 साल हो गए हैं। अच्छा। एक छोटी सी दुकान पे रेडी लगाती हूँ, पापड़ पुपड़, 2 बच्चे रखे हुए हैं, पोता और पोतरी। इनकी स्कूल की फीस कुछ, अब इतने ट्रक लगे हुए हैं क्या फायदा। स्कूल की फीस आप कह रही हैं तो सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं? नहीं, प्राइवेट स्कूल है मक्का कॉलोनी की गलियों में। हाँ, सरकारी स्कूल क्यों बनाए हैं फिर? तो नवाज शरीफ साहब ने, मैं नहीं पढ़ा सकती सरकारी। कौन रिक्शा लगाऊं, कौन लेने जाए, इतनी दूर लेके आऊँ। मेरे पास कोई सरकारी स्कूल नहीं। अब 500 ट्यूशन का, 500 स्कूल का, 500 मदरसे का, 1500 रुपया निकालना है। बेवा को कोई देता नहीं, बड़ों को भरते। आटे, चीनी, रमजान है, आटे बगैर गुजारा नहीं। आधी रोटी आटा दे तो रहे हैं ना, आटा दे नहीं रहे हैं? नहीं, जगह जगह ट्रक लगे होते हैं, जगह जगह लगे हुए हैं। ये क्यों नहीं देते? तेरा नहीं बीबी आया, तेरा नहीं अम्मा आया, तेरा नहीं बेबे आया। इन्हों दी भैन दी मेरी बात सुने, मुझे नहीं ना मिला। मैं ये सोचूंगी पूरे पाकिस्तान को नहीं मिला। क्या नवाज शरीफ कर रहा है? मरियम नवाज सिंह का घर घर पहुंच रहा है। नवाज शरीफ क्या कर रहा है? बेवों को नहीं देता, यतीमों मस्किनों को, भरों को भरता है। इसलिए मैं गालियां देती हूँ। मेरा शमीम अख्तर उर्फ अम्मा खैरो, अम्मा खैरो। तो हर हफ्ते हम लोग देखते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा बेवा होता है, को दे, गैस की कीमत में इजाफा होता है, इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही। कोई इतनी महंगाई। आटा कभी सुना था 3000 का तोड़ा? 3000 दो तो 200 मोड़ते हैं। तो कभी घी सुना था 600? दौर बेहतर था, सिर्फ 200 रुपया मोड़ते हैं 20 किलो का थैला। कब, कौन से दौर में? ये सारे दुकानें वाले। अच्छा। ऐसी तैसी फिर भी इन्होंने मौका। दौरे हुकूमत नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ की हुकूमत है अब, गंजे की। अच्छा, अच्छी किसकी थी हुकूमत? पहले जो देखा ना, लियाकत अली का दौर, मैंने 100 रुपए किलो देसी घी था। अच्छा। मेरी उम्र इस टाइम 80 साल। हाँ जी, अब मेरी उम्र है 80 साल। हाँ। अभी भी मैं पकड़ लूँ 10 बंदे मार के छोड़ देती हूँ। पुरानी खुराकें, पुराना घी। अब तो दूध भी पानी है, पहले पानी भी दूध था। कभी तकड़ी में घी नहीं, अब चापरों में दही, चापरों में दूध। मैं तो मौका पा के आती हूँ, क्योंकि लूज वाले आए, मैं इंटरव्यू दूँ। अच्छा, मैं आई हूँ ना आपके पास, तो मैं 15 नंबर की बेटा, 80 साल की, तू 100 साल की होए। अच्छा, मुझे ये बताएं 80 साल हो गए आपको? मुझे 80 साल, 40 साल धक्का कॉलोनी थी, अब मक्का बन गई है। अच्छा। पहले अब गुलबर्ग बन गया। धक्का कॉलोनी मक्का कॉलोनी बन गई? हाँ, मुझे 40 साल हो गए। इधर मेरा खामद मरा। आपने वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं दिया, सब अदाया कर दिया। क्यों दे, जब अपना कमा के खाना है, हमें क्या देते हैं? जब कोई बीमारी, सारी कोई लड़ाई, वो सो रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं। कौन गुस्सा कर रहे हैं? सो रहे हैं। वोट लेने होते हैं, बकरियां बेटे ले आते हैं घेर के, आओ उठा लाओ। अच्छा, क्या करें हम लोग क्यों चले जाते हैं फिर वोट देने? मैंने वोट, मेरे 16 वोट थे, मैं पैसे पहले किसको दिया था वोट? पहले पता नहीं किसको दिया। तो वोट आया कि यहाँ आपने? बताएं कि वोट लेने आ जाते हैं घर घर। मैं कानों से बह रही हूँ। वोट लेने आ जाते हैं घर घर, हाँ, घर घर। आगे टांगे, आगे रिक्शे, आगे बैठो बैठो, अंगूठा लगाया, जाओ जाओ घर। राशन क्यों नहीं मिलता आवाम को? पता नहीं क्यों नहीं मिलता, बड़ों को भरते हैं। बेचना गंजा, ये मालिक बने हुए, उसको देना, तेरा नहीं आया, तेरा नहीं आया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपका? हाँ जी, क्या आए रोज गैस बिजली महंगी लेकिन सस्ती नहीं हो रही है। हाँ हर जी, हफ्ते हम देखते हैं नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता जिसमें आवाम के लिए रिलीफ हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद किराएदार हूँ। अच्छा। इन पुलिस वाले इतने किस्म की है कि मजदूरों की मेहनत देने के लिए नहीं आते। पुलिस वाले कैसे खा रहे हैं? मेरे खाए हैं पैसे। अच्छा। इन्होंने 40,000 रुपया मेरा इन्होंने खाया हुआ है, तो ये मेरे पैसे नहीं दे रहे। ऊपर से मेरा माल मकानी ने सामान ऊपर अपने घर पे रखा हुआ, तो वो दे नहीं रही। उसका मैंने किराया क्यों भी नहीं दे दे रही? दिया हुआ। वो कहती है मुझे किराया दे और तो दिया पैसे। आपने? हाँ जी, दे दिया हुआ उसका। तो इसलिए ये पुलिस वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे। ऐसे कमीने बंदे हैं कि आपको क्या बताऊं। मेरे इतने क्या मसला क्या मैं है? आईजी साहब के पास में दरखास्त लेके गया हूँ। आज तकरीबन 15 दिन हो गए आईजी साहब की दरखास्त का कोई जवाब ही नहीं आ रहा। मुझे कहते हैं मैं फ़ोन करके आपको बुलाएंगे, तो फ़ोन करके भी नहीं बुला रहे। ये तो नायत कमीने जैसे हैं पुलिस वाले, जो कि आवाम के लिए कुछ करते नहीं है, खुद को भरते रहते हैं। यहाँ पे इतने बंदे लेके जाते हैं, यहाँ पे सोए हुओं को उठा के तो ले जाते हैं, तो वहाँ पे थाना नसीराबाद में वहाँ पे भी उन्होंने बंदे छोड़े क्या हैं। मुतालिबा है गवर्नमेंट से? क्या मुतालिबा है? गवर्नमेंट से मेरा मुतालिब है कि गरीबों को फ्री जगह दे, उनके लिए फ्री राशन हो। तो राशन किसी को मिलता नहीं है। जो यहाँ पे बंदे आते हैं लाहौरियों को, उनको भी कम राशन मिलता है, तो कम देख कम के राशन चले मिलता जाते है। हैं। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज साहिबा ने जो मुहिम स्टार्ट की है कि रमजान के बाद पैकेज लोगों की तहरीस पे पहुंचेगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है बिजली का, गैस का, वो हम देख रहे हैं कि लगातार आ रहे हैं, लेकिन उसमें किसी किस्म का ऐसी जो निचला तबका है उसके लिए रिलीफ नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।